आदि पुरुष वालों ने राम को बदल दिया है, लक्ष्मण को बदल दिया, माता सबरी का पूरा कॉन्सेप्ट बदल दिया, इंद्रजीत को टैटू वाला बना दिया, सोने की लंका को किसी वीडियो गेम की तरह दिखाया है और राक्षसों की जगह गेम्स ऑफ थ्रोन के कार्टून ले लिए। वीएफएक्स भी बिल्कुल थर्ड क्वालिटी के हैं। पुष्पक विमान की जगह एक चमगादड़ बना दिया है। माता सीता को मॉडल बना के रख दिया है और हनुमान जी को खिलजी जैसा दिखाया है। और बाकी तो आपको पता ही है कि राम और रामायण के नाम पर ये जो बॉलीवुड वालों ने 600 करोड़ रुपए पर जो हगा है ना, इनकी इस हरकत पर मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि हनुमान जी अवतार लो और इन नशेड़ियों गजेड़ियों को अपनी गधा से इतना मारो कि इनका पिछवाड़ा टूट जाए। आदि पुरुष वालों के ब्रह्मा जी तो एक अलग ही मूड में थे। उन्होंने तो अलग ही वरदान दे दिया कि रावण ना उन्होंने वरदान दिया कि रावण तुझे ना कोई दिन में, ना रात में, ना जमीन में, ना आकाश में, ना हवा में, ना कोई देवता, ना कोई दानव तुझे मार सकता है। अब भाई इन नशेड़ियों और गजेड़ियों को कौन बताए भाई, ये वरदान सतयुग के हिरण्यकश्यप को मिला था, ना कि त्रेता युग के रावण को। इतना पैसा किस बात पर लगा दिया है नशेड़ियों तुमने यार, तुम्हें ये भी नहीं पता क्या? हिरण्यकश्यप के बारे में तो आप सभी को पता होगा, जिनका वध विष्णु जी के चौथे अवतार नरसिंह ने किया था। कहाँ लगा दिए 600 करोड़ रुपए भाई साहब। दूसरी गलती है भाई साहब शूर्पणखा जब माता सीता को परेशान करती है तो लक्ष्मण जी उन्हें मना करते हैं, पर शूर्पणखा नहीं मानती है। लक्ष्मण जी अपनी तलवार निकालकर शूर्पणखा की नाक काट देती है। उसके बाद शूर्पणखा उसी राज्य के राजा खरदूषण के पास जाती है और वो लक्ष्मण से युद्ध करता है खरदूषण। उसके बाद खरदूषण हार जाता है, तब शूर्पणखा लंका जाती है रावण के पास और वो भी भरी सभा में और अपनी ऊपर आप बीती बताती है कि उसके साथ क्या हुआ है। इन आदि पुरुष वालों ने क्या दिखाया है भाई साहब कि शूर्पणखा रावण को अकेले में मिलती है और सीता की सुंदरता का व्याख्यान करती है और रावण को उकसाती है कि सीता का हरण कर लो। तीसरा लेकिन देख लीजिए भाई साहब, मारीच को जानते हो, जो बहुत बड़ा राक्षस था, बाद में वो सन्यासी बन गया, जो सोने का हिरण बना था। अब इन गजेरियों ने मरीच को देख लो, ऐसा लगता है कि यार जैसे सीधा गटर से निकल कर आया हो, इन्होंने मरीच दिखाया भाई साहब। चौथी गलती देख लीजिए इनकी आप। रावण आया था साधु के वेश में, वो माता सीता को बाहर बुलाने की बात करता है पर माता सीता मना कर देती है। उसके बाद दोनों में काफ़ी बहस होती है। ये पुरानी रामायण में हमने कई बार देखा है। पर भाई साहब इनके हिसाब से क्या हुआ कि रावण आता है, एक दो बात होती है, उसके बाद माता सीता बाहर आ जाती है और रावण माता सीता को ले चला जाता है, क्योंकि भैया माता सीता को भी जल्दी थी और रावण को भी कहीं जाना था। कोई वाद विवाद नहीं, कोई बातचीत नहीं। भाई साहब इन्होंने रावण का लुक छपरी दिखाया, वो ठीक है, पर भाई साहब इन्होंने रावण का जो पुष्पक विमान है ना, वही बदल के रख दिया भाई साहब। पुष्पक विमान की जगह इन्होंने चमगादड़ दिखाया है भाई। क्या जरूरत थी चमगादड़ दिखाने की? पुष्पक विमान अपने आप में ठीक था। इनका मन इतने में नहीं माना, इन्होंने जटायु वाला पूरा सीन ही बदल के रख दिया। हमने देखा है कि जटायु जब रावण माता सीता का हरण करके ले जाता है तो जटायु रावण से लड़ता है। उस दौरान रावण उसका एक पंख काट देता है, जिसके बाद जटायु घायल होकर जमीन पर गिर जाता है और राम राम जपने लग जाता है। प्रभु श्री राम जब माता सीता की खोज में इधर उधर भटकते हैं तो वे जटायु से मिलते हैं और जटायु उन्हें बताता है कि माता सीता को रावण लेकर चला गया है। ये पुराने वाली रामायण में हमने देखा था। पर भाई साहब इन्होंने क्या किया है कि रावण के साथ जटायु लड़ता है और जटायु मर जाता है। जटायु प्रभु श्री राम को कुछ भी नहीं बताता, बल्कि प्रभु श्री राम को सब पता है कि भाई कौन लेकर गया है, कहाँ लेके गया है। भाई साहब ये रामायण तुमने कहाँ से देखी है, क्या लिखा है? और 600 करोड़ रुपए का जो तुमने गांजा फूंक कर लिखा है ना, इसके लिए तो बस मैं यही कहूँगा हनुमान जी अवतार ले ही लीजिए। अब बात करते हैं उस सीन के बारे में जिस सीन को देखने के बाद आंखें भर आती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भक्ति भाव वाला वो सीन, सबरी माता वाला। पुरानी रामायण में आपने कई बार देखा है कि सबरी प्रभु श्री राम का इंतजार करती है, जिसके लिए वो रास्ते पे रोजाना फूल बिछाती है और प्रभु श्री राम के लिए मीठे मीठे बेर तोड़कर लाती है। पर भाई साहब इन लोगों ने क्या दिखाया है कि माँ सबरी पर इंतजार नहीं हो रहा था और माँ सबरी सीधा प्रभु श्री राम के पास पहुंच जाती है। अब इन्होंने क्या दिखाया? पुराने वाली रामायण में क्या था कि जब प्रभु श्री राम ऋषि मुक्त पर्वत को ढूंढते हैं तो उन्हें हनुमान जी मिलते हैं साधु के वेश में। उसके बाद दोनों में वाद विवाद होता है, ऋषि मुक्त पर्वत से संबंधित बातचीत होती है। पर इन लोगों ने क्या दिखाया कि जब प्रभु श्री राम और हनुमान जी का मिलन होता है ना, तो लक्ष्मण उनसे ऐसे सवाल पूछते हैं जिन सवाल को आप लोग और हम लोग फेसबुक या व्हाट्सएप पर देखते हैं और जिनका आंसर ना कमेंट बॉक्स में छिपा होता है। पता क्या पूछते हैं लक्ष्मण जी? हनुमान जी पूछते हैं कि किसी घर को 10 मजदूर अगर 10 दिन में पेंट कर देंगे तो 20 मजदूर उस घर को कितने दिन में पेंट करेंगे? ये सवाल पूछते हैं लक्ष्मण हनुमान जी से।
और कमाल की बात तो यह है कि जब श्री राम हनुमान जी को पहचान लेते हैं और उसके बाद हनुमान जी जब श्री राम के गले मिलते हैं, भाई साहब ऐसा नहीं था पुराने वाली रामायण में, हनुमान जी ने पहले श्री राम के पैर छुए थे भाई, उसके बाद गले मिले थे। ये सीन ना इतना बढ़िया है, गूज़बम्प देता है, रोंगटे खड़े कर देते हैं जब इस सीन को पुरानी रामायण में देखते हैं। पर इन्होंने ना इस सीन के साथ जो सत्यानाश किया है ना, हनुमान जी अवतार ले ही लो आप, इन नशेड़ियों का मन इतने में नहीं भरा। अब बात करते हैं बाली और सुग्रीव के युद्ध को लेकर। पुरानी रामायण में हमने देखा है कि पहले दोनों पहले दिन लड़ते हैं, उसके बाद दूसरे दिन दोबारा लड़ते हैं, तब प्रभु श्री राम बाली का वध करते हैं। पर इन्होंने क्या दिखाया है कि दोनों पहली बार लड़ते हैं और भाई साहब उसके बाद एक पहाड़ गिरता है, सुग्रीव उस पहाड़ को गिरने से बचाते हैं और पीछे से हमला करने के लिए बाली आता है। उसके बाद प्रभु श्री राम उस पर बाण मार देते हैं और बाली का वध हो जाता है। मतलब भाई क्या लॉजिक था, क्या कहानी थी, मतलब यार 600 करोड़ रुपए का क्या किया है तुम लोगों ने। ये बॉलीवुड वाला तड़का लगाना की कोई जरूरत नहीं थी इसमें जो तुमने दिखाया है। अब लो जी, हनुमान जी को जब बंदी बनाते हैं रावण की भरी सभा में लेकर जाते हैं, उसके बाद जो रावण के मंत्री हैं और जितने संतरी आपस में चर्चाएं करते हैं, जो पूरी भरी सभा होती है वो कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तब ये डिसाइड किया जाता है कि हनुमान की पूंछ में आग लगा देनी चाहिए। और उसके बाद हनुमान जी का वो डायलॉग जिसे फिलहाल सबसे ज़्यादा हिट किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा जिस पर चर्चाएं हो रही है कि तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, तो जलेगी भी तो तेरे बाप की। भाई साहब रावण और भाई साहब हनुमान जी से क्या, भाई साहब हनुमान जी से डायलॉग बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी भाई। हनुमान जी कितने श्रद्धेय हैं और हनुमान जी को लोग कितना आदर करते हैं यार, हनुमान जी भगवान है और हनुमान जी के द्वारा इतना भद्दा बेहुदा डायलॉग तुमने बुलवाया भाई साहब। भाई साहब इस पूरी आदि पुरुष फिल्म में जो सबसे बेकार और वाहियात सीन है ना, वो है जब प्रभु श्री राम फ्लैशबैक में जाते हैं और वनवास के बारे में सोचते हैं ना, और जिस टाइम दशरथ जी को दिखाया जाता है और भाई साहब प्रभु श्री राम को ना एक ऐसी वेशभूषा पहनाई है यार, वो बिल्कुल जीसस दिखाई देते हैं, बिल्कुल ईसा मसीह लगते हैं भाई। प्रभु श्री राम सनातनी थे ना कि ईसाई। यार 600 करोड़ रुपए का क्या किया है, थोड़ा सेंस तो ड्रेसिंग पे भी लगा लेते हैं भाई लोगों। प्रभु श्री राम ये हनुमान जी अवतार ले लो और इन गंजेरियों नशेड़ियों को ना इतना मारो कि इनका पिछवाड़ा ही टूट जाए। विभीषण जी के बारे में तो जानते हो ना, कैसे रावण ने अपनी लंका से विभीषण को भरी सभा में लात मारकर निकाल दिया था। उसके बाद जब विभीषण राम के गुट में आ जाते हैं तो पूरे मंत्री विभीषण को छोड़ने के लिए आकर कितने सम्मान के साथ छोड़ कर चले जाते हैं। पर भाई साहब यहाँ तो एक अलग ही थ्योरी है, अलग ही कहानी है, अलग ही ड्रामा चल रहा है इन लोगों का। इन्होंने क्या किया, विभीषण बिल्कुल राहत में आता है और भाई साहब ऐसा लगता है कि जैसे विभीषण ना कोई बच्चा चोर हो। अब इस ग्रुप में से जो भी कोई बच्चा मिलेगा ना उसको उठाकर लेके चला जाएगा। और चलो भाई ये भी ठीक था यार, उसके साथ एक लेडीज भी आती है भाई, लेडीज की क्या जरूरत थी, इन्हें कौन बताएगा। उस दौरान रात के समय लेडीज नहीं जाया करती थी और भाई साहब युद्ध में तो बिल्कुल भी नहीं। और रात से भी याद आया, आपने अक्सर महाभारत हो या फिर रामायण हो उसमें देखा होगा कि जब भी युद्ध होता था वो दिन के समय होता था। जैसे ही सूरज छिप जाया करता था उसके बाद युद्ध समाप्त हो जाता था, फिर अगले दिन होता था। पर भाई साहब इन्होंने क्या किया है कि पूरी की पूरी लड़ाई ही रात में हो रही है, दिन तो एक बार भी कहीं दिखाया ही नहीं इन्होंने यार। बहुत सारी गलतियां इस आदि पुरुष में, ये हमने कुछ गलतियां आपके सामने लाए हैं। वैसे तो इस पूरी फिल्म ही गलतियों से भरी हुई है। रावण छपरी दिखाया है, सोने की लंका जिसे आज तक करो आप और हम देखते हैं वो लंका काली है। रावण टी शर्ट पहनता है, इंद्रजीत को टैटू वाला बना दिया भाई साहब। संजीवनी को लेकर इन्होंने एक अलग ही थ्योरी लिख दी है। संजीवनी पुराने वाली रामायण में हमने देखा था कि जब हनुमान जी संजीवनी लेने जाते हैं तो उसके बाद वहाँ वो संजीवनी पहचान नहीं पाते तो पूरा का पूरा पर्वत ही उठा कर ले आते हैं। जब पूरा पर्वत उठा के लाते हैं उसके बाद लक्ष्मण जी को संजीवनी लगा दी जाती है, लक्ष्मण जी ठीक हो जाते हैं। और फिर जो वैद्य है ना, वैद्य जी बोलते हैं हनुमान जी से कि हनुमान जी इस पर्वत को अब आप वहीं जाके रख दो, भविष्य में किसी और को भी संजीवनी की जरूरत पड़ सकती है। पर भाई साहब आदि पुरुष वालों के हनुमान जी ने दिमाग लगाया कि वहां तो बहुत सारे घायल सिपाही पड़े हैं, एक काम करते हैं संजीवनी जी के पूरे पहाड़ को लेके चले जाते हैं, उठा लेते हैं। और भाई साहब उसके बाद वो पहाड़ कहाँ रखा गया कुछ पता नहीं, कौन लेके गए कुछ पता नहीं। और भाई साहब संजीवनी के बारे में आपको बताऊं, जब लक्ष्मण जी को बाण लग जाता है तो वैद्य आते हैं लंका से जिन्हें हनुमान जी उठा कर लाते हैं। पर भाई साहब इसमें क्या है, इसमें जो विभीषण के साथ वो महिला एक आंटी आई है ना काला टोटका करने वाली, वो बताती है। अरे यार भाई साहब, मतलब भाई क्या दिखा रहे हो, क्या बता रहे हो भाई। 600 करोड़ का क्या किया है तुम लोगों ने। मैं तो आप सभी से अपील करूंगा इस फिल्म को बाइकआउट कीजिए और हमारा रिव्यू कैसा लगा कमेंट कीजिए। और कुछ गलतियां मुझसे रह गई हो आप कमेंट कर सकते हैं, वैसे तो पूरी फिल्म ही गलतियों का पिटारा है।
मिलते हैं आपको नई वाली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।